पत्थरबाज जो कि पत्थर चला रहे थे उनको घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उन पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। पुलिस टीम पर हमला, भाईजान के दिमाग में दंगा। ऊपर छतों पर जो हम लोगों ने ड्रोन से सर्वे किया उसमें पत्थर और बोतल इत्यादि पड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें पहले से छत के ऊपर रखी हुई। जयपुर शहर से 32 किलोमीटर दूर चोमू इस वक्त पुलिस छावनी बना हुआ है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद है, इलाके में तनाव है, लोग घरों में कैद हैं, आंखों में दहशत है। पुलिस की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। खाकी के टॉप अधिकारी खुद गली गली पैदल मार्च कर रहे हैं। उपद्रव करने वालों की तलाश हो रही है। दरअसल चौमू में कल रात जमकर पत्थर चले। बस स्टैंड के पास कलंदरी नाम की मस्जिद है। मस्जिद के पास बहुत समय से पत्थर पड़े थे। प्रशासन की मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के साथ पत्थर हटाने पर सहमति बन गई, लेकिन जैसे ही पत्थर हटाने का काम शुरू हुआ कुछ लोग विरोध करने लगे और वहां मौजूद पुलिस टीम से भिड़ गए, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस वालों पर पत्थर और बोतलों से हमला बोल दिया। जयपुर के चोमू में कलंदरी मस्जिद के बाहर जो पत्थर रखे हैं उसको हटाने को लेकर देर रात को विवाद हुआ। विवाद इतना था कि पुलिस बलों के साथ पथराव शुरू हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल ये वो मस्जिद है, मस्जिद कलंदरी, आप देखिए इसी के पास ये जो पत्थर और जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यहाँ पर जो पत्थर रखे हुए हैं, इस पत्थर को हटाने को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था। दरअसल आपसी सहमति से ये पहले पत्थर को हटाने को लेकर पूरी तैयारी की गई थी और उसके बाद जो है भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था ताकि ये जो पत्थर और स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जो पक्का निर्माण किया जा रहा है, उसको हटा दिया जाए। लेकिन रात को 3 बजे समुदाय विशेष की तरफ से पथराव शुरू हो गया। भारी पथराव इसी रोड पर हुआ है, आगे पथराव किया गया है और उसके बाद लगभग 6 पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हुए हैं। तमाम लोगों को चोटें आई और उसके बाद लोगों को हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। लेकिन रात को 3 से लगभग सुबह 6 बजे तक के 3 घंटे तक के ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो चलता रहा और उसके बाद अब दंगा नियंत्रण वाहन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा 4 थानों की यहाँ पर टीमों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी के जरिए उन पत्थरबाजों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव किया। पत्थरों और बोतलों की बारिश देखकर ऐसा लगा मानो पुलिस पर अटैक की बहुत पहले से तैयारी थी। पुलिस टीम पर जब भीड़ भारी पड़ने लगी तो कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर और लाठीचार्ज करके सिचुएशन को संभाला। पत्थरबाजी में 6 पुलिस वालों को चोट लगी है। पत्थरों से 6 पुलिसकर्मियों के सिर फूट गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ नाम आए हैं हमारे पास और कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तो जिन लोगों ने भी कल उपद्रव किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखा स्पॉट पे पत्थर तो पड़े ही हैं, शीशे, बोतलें सब पड़ी हुई हैं। क्या सुनियोजित साजिश थी या पहले से तैयारी थी पत्थर चलाने की? ऊपर छतों पर जो हम लोगों ने ड्रोन से सर्वे किया उसमें पत्थर और बोतल इत्यादि पड़े हुए दिखाई दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें पहले से छत के ऊपर रखी हुई थी। अभी स्थिति क्या है? कोई कर्फ्यू या कुछ ऐसा धारा 164 लगाने की कोई तैयारी? नहीं, अभी तो पूरी तरीके से पुलिस जो है उसके नियंत्रण में स्थिति है और अब केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की बात है, वो हम लोग करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। जयपुर के चौमू में पत्थरबाजों की भीड़ ने सिर्फ पुलिसकर्मियों को निशाना नहीं बनाया, वहां मौजूद गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। जो गाड़ी मिले उस पर जमकर पत्थरों की बारिश की। सुबह सूरज निकला तो पुलिस भी पत्थरबाजों के इलाज के लिए निकल पड़ी। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक एक पत्थरबाज की तलाश हो रही है। इलाके के एक एक घर को खंगाला जा रहा है। पुलिस पत्थरबाजों को टांग कर थाने ले जा रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी जवानों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं, जिससे पत्थरबाजों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। देखिए पत्थरबाज जो कि पत्थर चला रहे थे उनको घरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उन पत्थरबाजों को गिरफ्तार करके लेके जा रही है। पत्थरबाजों को सरेआम गिरफ्तार किया जा रहा है, घर से दबिश देके निकाला जा रहा है। आपने पत्थर ये देखिए सामने किस तरीके से जो पत्थर चला रहा था उसको पकड़ा है और आप देखिए नारेबाजी हो रही है जम के। ये वो पत्थरबाज हैं, इनको उठा कर लेके जा रही है पुलिस। सबसे पहले पुलिस फ्लैग मार्च किया, घर पर दबिश दी और घर पर दबिश देने के बाद ये पत्थरबाज कैमरे में आपके सामने कैद हो चुका है। क्या ये पत्थर चला रहा था?
क्या ये पत्थर चला रहा था? गाड़ी लो, क्या ये पत्थर चला गाड़ी लो, ये गाड़ी लो। क्या ये पत्थर चला क्या नाम है तुम्हारा? ये पत्थरबाज है जो चोमू में जब रात को पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव हो रहा था उस वक्त यही लोग पत्थर चला रहे थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस यहाँ पर गई घर पर दबिश दी तो 2 पत्थरबाजों को फिलहाल पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में लिया है और आप देखिए गाड़ी के अंदर डाला है उसको, अब यहाँ से लेकर जा रही है। ये वो जगह है यहाँ पर बगल में आप देखिए मस्जिद है और इसी जगह पर निर्माण हो रहा था और उसके बाद यहाँ पर हंगामा शुरू हुआ, पत्थरबाजी शुरू हुई। जयपुर के चोमू में पुलिस वालों का खून बहा तो पुलिस भी जल्द से जल्द एक एक कर पत्थरबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुट गई है। कल रात जो पुलिस को टारगेट कर पत्थर फेंक रहे थे आज रहम की भीख मांग रहे हैं, खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। इतना ही नहीं, रो रो कर बचने की कोशिश हो रही है। अरे नहीं करी, ईमान की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे ईमान से कह रहा हूँ, पत्थरबाजी नहीं करी, मतलब अरे नहीं करी। अरे मैंने इकराम नाम है मेरा, इकराम। सर हमने नहीं फेंके पत्थर। क्या हुआ रात को, क्या हुआ? सर हम लोग परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। अभी सर ये लिख रहा उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के शमशेर खान फिरोजाबाद के चूड़ी कंगन बेचते हैं। चौमू के पत्थरबाजों की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। व्हाइट कलर की एक वैन में पत्थरबाज पत्थर भरकर लाए थे, जिसके बाद एक के बाद एक पत्थरबाज आकर उसमें से पत्थर निकालकर फेंकता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में एक पत्थरबाज सड़क पर पड़े पत्थर को लेकर भागता नजर आ रहा है। इन्हीं तस्वीरों की मदद से चौमू के एक एक पत्थरबाज की पहचान हो रही है और वो हिरासत में लिया जा रहा है। ड्रोन की मदद से छतों पर जमा किए गए पत्थरों की भी तलाश हो रही है। रात को पत्थरबाजी हुई और सुबह जब ड्रोन से विजुअल्स लिए गए तो पता लगा है कि घर की छतों पर पत्थर और बोतलें शराब की जो हैं वो चलाने के लिए यहाँ पर रखी गई थी। और ये देखिए, ये ड्रोन आपको दिख रहा होगा, ये छत पे जो तमाम जो पत्थर और बोतलें जिस तरीके से इकट्ठा की गई थी उनकी तस्वीरें ली जा रही हैं, जो छुपा हुआ है उसकी तस्वीरें ली जा रही हैं। और राहुल प्रकाश जो कि ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए खुद कहा कि पहले से एक सुनियोजित साजिश सी लग रही है, क्योंकि जब ड्रोन से पूरे विजुअल्स लेने के, फोटो और तस्वीर लेने की कोशिश की गई तब जो तस्वीरें आई हैं उसमें साफ दिखा है कि घर की छतों पर पत्थर और ये बोतलें रखी हुई थी, यानी पहले से तैयारी थी इस तरीके की पत्थरबाजी करने की। लेकिन हंगामा सिर्फ एक कहीं ना कहीं अफवाह पे शुरू हुआ, लेकिन अफवाह पे भले हंगामा शुरू हुआ हो, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं उससे साफ हो गया है कि तैयारी पहले से थी पत्थरबाजी करने की। और जो ड्रोन के विजुअल्स आए हैं उसमें भी साफ हुआ है कि घर की छतों पर पत्थर और बोतलें पहले से रखी गई थी ताकि अगर पुलिस जब यहाँ पर आएगी तो उस पर हमला किया जा सके। लेकिन पुलिस ने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है और इस एक्शन में जो पत्थरबाज जो तस्वीरों में कैद हुए हैं उन पत्थरबाजों को घर से पकड़ के हवालात में भेजा जा रहा है। चौमू में जयपुर पुलिस फुल एक्शन में है। खाकी पर पत्थर चलाने वाले एक एक उपद्रवी को घरों से खोज कर निकाला जा रहा है। हिरासत में लिया जा रहा एक एक शख्स खुद को बेकसूर बता रहा है। पत्थरबाज पहले थे 3 पत्थरबाज और ये कम उम्र के लोग, लड़के हैं। सर होटल पर काम करते, गई नवाज होटल वाले, हम होटल के सारे बाहर नहीं सर, सब बाहर के लोग सर। अंदर तो 6 और 3 9 और ये देखिए सामने ये जो लड़के हैं आप देखिए, ये पत्थरबाज कम उम्र के लड़के हैं जिनको पत्थरबाजी में शामिल किया गया है। मजबूर आदमी है सर। क्यों पकड़ा है तुम लोगों को, क्यों पकड़ा है, क्यों पकड़ा है? 9 10 11 12 ये 12 लोग हैं जो अभी तक के पत्थरबाजी में पकड़े गए हैं। और आप देखिए इन लोगों को एक के बाद एक घर से उठाया जा रहा है और इनको सिर्फ इस वजह से हिरासत में लिया जा रहा है क्योंकि वो पत्थरबाजी कर रहे थे।